वो पाकिस्तान इस्लामिक जिहादी लोगों के राष्ट्र कहा जाता है। वो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ये चिल्ला चिल्ला कर भाषण कर रहे थे, अरे 10 20 50 साल रुको, ये पूरा भारत हम पाकिस्तान बना लेंगे। 7 नंबर के पन्ने पे लिखा है कि 1947 में आधा अधूरा रहा इस्लाम का सपना 2047 तक हमें पूर्ण करना है और हमें पूर्णतः गजवा हिंद करना है। और वो जिहादी वृत्ति के पीएफआई जैसे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे, इंडियन मुजाहिदीन जैसे, एमआईएम जैसे ये जिहादी विचारधारा के लोग राजनीति से लेके समाज तंत्र तक हमें व्यत्यय ला रहे हैं, हमें अस्वस्थ कर रहे हैं। उनके पेट में यह दर्द होने लगा कि कफनी पहन के आया हुआ एक साधु, अंग्रेज हमें तलवे तक चाटने नहीं देते हैं गोरे लोग, और यही गोरे इस साधु के तलवे चाटने लग गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में अगर हम ये कहें कि जब भी उन्होंने भाषण दिया है, बेबाकी से सनातन धर्म के बारे में जब भी बात की है, उनका भाषण पूरे देश में चर्चित जरूर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर धनंजय भाई देसाई जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले 14 साल की उम्र से ही आपने संगठन का जो है काम करना शुरू किया था, कितनी चुनौतीपूर्ण रही? क्योंकि 14 साल काफी, कहते हैं कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा जो समझ जो होती है चीजों को लेकर नहीं होती है, लेकिन 14 साल से आज इतने साल हो गए, क्या कुछ चुनौतियां रही आपके लिए? नहीं, चुनौतियां तो भारत तो चुनौतियों का देश है। भारतीय अध्यात्म का शिखर पुरुष है विश्व का। अगर आपको भारत में जन्म लेना है तो चुनौतियां आपकी सेवा में निरंतर हाजिर रहती है। तो चुनौतियों का संघर्ष, चुनौतियों को अपने पैरों तले रौंद कर या उनके सैंडल बनाकर ही आपको चलना पड़ता है। और चुनौतियां वो पुरुषों के द्वार ही खटखटाती है, नपुंसकों के घर पे नहीं जाती है। तो चुनौतियां आना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद जी का एक आदर्श वाक्य है, विचार है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जिस राह पर चल रहे हो वहां अगर चुनौतियां नहीं आई तो आप समझिए कि आप राह भटक चुके हो, आप गलत हो। अगर चुनौतियां आई और भीषण आई तो समझिए आप करेक्ट हो। तो मैं वो वाक्य अपने हृदय में निरंतर जपता रहता हूँ। चुनौतियां हमारे कार्य के यश की और जनमानस में इस कार्य को प्रभावित करने वाले सामर्थ्य होने के कारण ही समस्या आती है, चुनौतियां आती है। सर, हिंदू राष्ट्र सेना जो आपका संगठन है, क्या इसका मिशन, विजन, और आज की डेट में काफी लाखों की तादाद में आपसे लोग जुड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताइए। जी, हिंदू राष्ट्र सेना का एकदम सरल और स्वच्छ लक्ष्य है, ये भारत को भारत रखना है। अब आप कहेंगी या श्रोतागण प्रश्न पूछेंगे कि भारत को भारत रखना है, ये क्या तरीका हुआ या क्या मजाक हुआ? देखिए, इसी भारत का बामियान या गांधार, जहाँ शकुनी नरेश था, या गांधारी जहाँ की राजकन्या थी, महाभारत के जो दुर्योधन की माताजी है, वो गांधार का आज कंधार बना है। वही बामियान जहाँ भगवान बुद्ध की एक पर्वत पर, अखंड पर्वत में एक ही शिला में अखंड मूर्ति थी। ऐसी काफी मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनाई हुई थी। बामियान, बामियान का अर्थ है बुद्धिमान लोगों की राजधानी। यहाँ बुद्धिमान लोग निरंतर वास करते थे। तो बामियान आज अफगानिस्तान बना है। स्नान मंत्र है वो सिंधु नदी के उल्लेख उच्चार के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। गंगा नर्मदा सिंधु ऐसा बिना बोले हम स्नान मंत्र पूर्ण नहीं करते हैं। आज वो सिंधु नदी पाकिस्तान में है। वही सिंध, वही पंजाब जो गुरु गोविंद सिंह जी का और हमारे एक अवतारी पुरुष गुरु नानक देव जी का जन्मस्थली, आज हमें दूरबीनों से सीमा पर खड़ा रहकर देखनी पड़ती है। भारत का महापुरुष भारत में जन्मा था और आज वो स्थल पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान इस्लामिक जिहादी लोगों के राष्ट्र कहा जाता है, वो इस्लामिक स्टेट कहा जाता है, इस्लामिक नेशन कहा जाता है। तो हिंदू राष्ट्र सेना का लक्ष्य एकदम स्वच्छ है कि जो भारत का अफगानिस्तान जिन्होंने बनाया, उसी भारत का जिन्होंने सिंध पंजाब का पाकिस्तान बनाया, पूर्व बंगाल का बांग्लादेश बनाया, और काश्मीर का, देवभूमि कश्मीर का, पाक व्याप्त कश्मीर जिन्होंने बनाया। आज कश्मीर जो झुलस रहा है, वो कश्मीर फिर से जाने की कगार पर है। जो बचा हुआ कश्मीर है, अनंतनाग जैसे जिलों के नाम भी बदल दिए गए। आज हमारा भाग्य, हमारी पूर्वजों की पुण्याई आज उभर कर ऊपर आ गई और 2014 में नरेंद्र मोदी जैसा महापुरुष, युग पुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तभी कुछ भीषणता से भारत बाहर आ रहा है। और वो जिहादी वृत्ति के पीएफआई जैसे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे,
इंडियन मुजाहिदीन जैसे, एमआईएम जैसे ये जिहादी विचारधारा के लोग राजनीति से लेके समाज तंत्र तक हमें व्यत्यय ला रहे हैं, हमें अस्वस्थ कर रहे हैं। हमारी भीषण परिस्थिति, हमारी भारत के 4 टुकड़े इस्लामिक होने के बाद भी अब जो बचे हुए लोग हैं वो 2022 में नवरात्रि में 2022 की नवरात्रि में आपने देखा होगा कि एनआई ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूरे भारत भर में रेड किए और इंटरपोल जो इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टिगेशन टीम होती है गुप्तचरों की, वो इंटरपोल ने लिंक दिया सैटेलाइट फोन चल रहे भारत में और भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है। जब वो रेंज ट्रेस की गई तो वो निकली पटना पुलिस क्वार्टर में एक सीनियर पीआई रैंक के पुलिस ऑफिसर जो जाति से धर्म से मुसलमान था, और उनके मंसूबे जब उसके बंगले के ऊपर एनआई ने रेड किया तो पीएफआई के जो कैटलॉग्स मिले हैं उसमें सीधा 7 नंबर के पन्ने पे लिखा है कि 1947 में आधा अधूरा रहा इस्लाम का सपना 2047 तक हमें पूर्ण करना है और हमें पूर्णतः गजवा हिंद करना है। और 15 से 20 हजार करोड़ का टर्नओवर पीएफआई का हुआ है, ये एनआई का कहना है। ये एकदम सर्टिफाइड ऑथेंटिक सरकारी एजेंसियां ये सब कागजात सामने ला रही है, इनका सब एजेंडा सामने ला रही है। फिर भी हम क्यों अपने आप को छुपाए, क्यों अपने आप को फंसाए कि हम सेक्युलरिज्म है। ये छल है अपने साथ किया हुआ। जैसे डॉक्टर कहते हैं एक हाथ बीमार को कि पहले आपको बीमारी से उभरना है तो पहले उसको स्वीकारना पड़ेगा। कैंसर है तो पहले पेशेंट को बताना होगा कैंसर है, और ये आपको आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा, ये औषधियां लेनी पड़ेगी। उसको अंधेरे में रखकर उपचार नहीं किए जाते हैं। किसी भी अस्पताल में आप जाइए, कर्करों कैंसर के हो या कोई और बीमारी भीषण हो, डॉक्टर उनके परिवार वालों को कहता है नहीं, पहले पेशेंट को हमें बताना होगा, उसको उसके बीमारी की पहचान करवानी होगी, उसको विश्वास में लेना पड़ेगा और उसको लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी वो बीमारी से उभर सकता है। उसको बिना बताए कोई उपचार नहीं हो सकता। वैसे ही भारतीयों को भारत की समस्या बिना बताए भारत को भारत बनाए रखना असंभव है। जी, जैसे आपने अभी सेक्युलरिज्म की बात की तो मैं ये पूछूंगी, आजकल ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है, बहुत प्रचलित हो रहा है कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर इंडिया में रहते हैं और हम बहुत लिबरल हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं अरे सेकुलर इंडिया है ना, लिबरल है ना हम लोग। इस तरह की जो विचारधारा है आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे ये कम्युनिस्टों की शिक्षा पद्धति का छल है। मैंने शुरुआती इसमें स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण किया, जो भारत के ऐसे युग पुरुष है जिसने सारे विश्व को झंझोड़ दिया और सारा विश्व उनके ऊपर अभ्यास करने पे विवश हुआ, और उनके कारण ही भारत की आध्यात्मिकता की योग्यता पूरे विश्व भर में फैली। तो स्वामी विवेकानंद में जब अमेरिका में धर्म का प्रचार कर रहे थे, सनातन धर्म की योग्यता और क्षमता और उसकी गहराई सारे लोगों में, आत्माओं में उतार रहे थे, तो यही भारत के कुछ छिछोरे लोगों ने उनके चरित्र के ऊपर भी आघात करने की शुरुआत की। उनके पेट में यह दर्द होने लगा कि ये कफनी पहन के आया हुआ एक साधु, अंग्रेज हमें तलवे तक चाटने नहीं देते हैं गोरे लोग, और यही गोरे इस साधु के तलवे चाटने लग गए हैं, इसके पीछे दौड़ने लगे। इसने ऐसी कौन सी बातें कही, हमारे भारत में तो गली गलियों में साधु घूमते हैं, मगर जहां उगता है वहां बिकता नहीं है। गंगा जिस खेतों से जाती है उनको कीमत नहीं होती गंगा की, मगर जिन्हों कोसों दूर से लंबे लंबे पल्ले मारकर गंगा जी के दर्शन के लिए आते हैं, गंगा उनको प्रसन्न होती है, क्योंकि वो मन का भाव। मगर इन मुट्ठी भर छिछोरे लोगों को एक कारपोरेटर चुनकर लाना भी संभव नहीं है, मगर ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको फंडिंग करती है। कि आप जैसे कि आपने देखा होगा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं कि लिप मूवमेंट भी उनकी है और वॉइस कनेक्टिविटी भी उनकी है। कन्हैया कुमार वगैरह, उसको कांग्रेस ने अपने पक्ष में लेकर, अपने पार्टी में लेकर उनकी अपनी भूमिका दिखा दी है। अपना मूल तत्व क्या है कि ये भारत विरोधी शक्तियों का एक शुगर कोटेड, दुष्ट शक्तियों का एक शुगर कोटेड ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस। और उस समय अंग्रेजों ने इसकी एडवर्टाइजिंग का जिम्मा लिया था कांग्रेस के। लोकमान्य तिलक के जाने के बाद पूर्णतः अंग्रेजों की दलाल बनी रहने वाली कांग्रेस भारतीयों के आक्रोश और उद्विग्नता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद सेना आई,
महान स्वतंत्र सेनानी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों से जो आग जल उठी भारत भर में, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु सुखदेव, इनके हौतात्म्य से जो भीषण परिस्थिति भारत में निर्माण हुई, दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड का आर्थिक स्तर गिर गया था, भीषण परिस्थिति निर्माण हुई थी। उस समय किसी को तो राज देकर जाना ही था, उनको मारकर भागना था, इससे अच्छा हम देकर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने छल निर्माण किया। भागना तो उनको था ही, मगर हम भाग नहीं रहे, हम आपको दान में देकर जा रहे हैं। तो वीर सावरकर ने उस समय भी कहा था कि हमें स्वतंत्रता देने वाली बात अब रही नहीं, हम ले लेंगे अंग्रेज, और थोड़ा समय निकाल ले, देख लेंगे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा हमें डाल के गए। वास्तव में पानी को भी अपना धर्म है, पानी कितना भी उबाले और आग के ऊपर डाल दे, उसके स्वभाव अनुसार वो आग को बुझाएगा। वो गर्म है तपता है, इसके लिए वो आग को जलाएगा नहीं। और पेट्रोल स्पर्श में ठंड लगता है, तो पेट्रोल ठंड है इसके लिए अग्नि में डालेंगे तो अग्नि को ठंड नहीं करेगा, वो प्रज्वलित करेगा, जला देगा, भस्म कर देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है आग लगाना। तो सेक्युलरिज्म ऐसी कोई चीज वास्तव में नहीं है। अपनी अपनी कक्षाओं का पालन करना, अपनी आचार संहिताओं का, मर्यादाओं का पालन करना और बिना दूसरे को उपद्रव दिए अपने लक्ष्य को साधना, ये धर्म है। किसी का अतिक्रमण करके मैं जिस ढंग से ईश्वर को मानता हूं, या मेरी कंसेप्ट है कि ईश्वर मेरे जैसा रॉबर होगा, चोर होगा, डकैत होगा, दूसरों की औरतों को लूटने वाला होगा, मैंने तुमको सर्टिफाइड करने का सर्टिफिकेशन दे दिया है। और ये अरब तुर्क उस समय रेगिस्तान में रहते थे, उनके यहाँ ना खाने के लाले थे, उनको जो ऊंट पान, उनके प्रवास का, उनके खान पान का संधान था, उसी ऊंट को मार के खाने वाले अरब थे। नंगी संस्कृति थी, वहां कुछ था ही नहीं, तो वो क्या ज्ञान बटोरेंगे। लोग कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है वो कट्टर हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी जो है वो केवल हिंदू के हित में बात करती है और हिंदू ही राष्ट्र के लिए जो है काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है, कितना ये सही है या फिर नहीं? बीजेपी, मैं तो कोई पक्ष का नेता नहीं हूं, तो पार्टियों के बारे में उत्तर देने के लिए मैं दायित्व नहीं रखता हूं। फिर भी मैंने आप प्रश्न पूछा है, तो भारत का एक सच्चा नागरिक होने के नाते, भारत का एक सुपुत्र होने के नाते मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। भाजपा, भारतीय जनता पक्ष, हिंदुत्व के ऊपर माने भारतीयत्व के ऊपर बोलती है। ये भारतीयता की बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ये राष्ट्र को अपनी सभ्यता है, इस भारत को अति प्राचीन, मतलब पृथ्वी के जन्म से लेके पहचान है, अपनी अपनी पहचान है। इसे किसी अरबों ने, तुर्कों ने, हबशियों ने, अंग्रेजों ने डिजाइन नहीं किया है। तो भारतीयों के महर्षियों ने, भारत के महर्षियों ने भारत को डिजाइन किया है, और इतना सुपर डिजाइन किया है कि सारे विश्व को वो ज्ञान चलता है, लागू पड़ता है। जैसे ईसाइयत के धर्म ग्रंथ केवल ईसाइयत को ज्ञान बटोरते हैं, और वो भी भीषण ज्ञान है जो दूसरों के लिए स्वीकार ही नहीं करते हैं। इस्लाम के ग्रंथ इस्लाम को ही सर्टिफाइड करते हैं और बाकी सबको धिक्कारते हैं। वैसे भारत का कोई एक धर्म ग्रंथ ऐसा बता दीजिए जो किसी जाति को मारने को कहता होगा, किसी वर्ण का उच्चाटन करने को कहता होगा, किसी प्रांत को, किसी भाषा को, किसी सभ्यता को नष्ट करने को सिखाता होगा, किसी उपासना पद्धति को, किसी साधना पद्धति को इस धरती से नष्ट करने का भारतीयों ने ध्यास दिया, ऐसा एक उदाहरण दीजिए। इस्लाम में तो कंसेप्ट क्लियर है, जो मुस्लिम ईमान है वो केवल मुस्लिम ईमान है। मुस्लिम ईमान माने एकमात्र अल्लाह, उस अल्लाह का एक मैसेंजर ऑफ अल्लाह है जिब्राइल। अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू जिसको मैसेज दिया वो प्रेषित मोहम्मद। अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू प्रेषित मोहम्मद को जो धर्म बताया वो इस्लाम, और अल्लाह ने जिब्राइल के थ्रू मोहम्मद को इस्लाम का जो ज्ञान दिया वो कुरान, इस्लाम, मोहम्मद, जिब्राइल और इस्लाम, अल्लाह, ये पांचों के ऊपर जो मुस्लिम ईमान है वो मुसलमान है, और ये पांचों के व्यतिरिक्त कोई और मानने लग जाए, या माने या न माने, तो भी वो काफिर है। इस पांच को ही मानना चाहिए। आप बोले मैं किसी को मानता ही नहीं हूं। हमें चरवाक महर्षि हुए जो किसी को मानते ही नहीं थे, वो तो बोलते थे घी उधारी में ले लो और पी लो और भूल जाओ कर्जा पर्जा। तो उन चरवाक को भी हमने महर्षि कहा है। तो यहां विचारधाराओं का सम्मान हुआ है, कत्लेआम नहीं हुआ है। और भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा अगर अपनी भारतीय सभ्यता की नींव को पकड़कर अपनी बात राष्ट्रवादी रखती है, भारतीयता की बात करती है, तो उसमें किसी को आक्षेप होना, किसी को ऑब्जेक्शन होना, ये उसकी नीचता है। भारत, आज मोदी जी ने कश्मीर का 370 हटा दिया, तो इससे किसको दुख हुआ है? आज काशी विश्वनाथ का प्रचंड मंदिर बना दिया, इससे किसको दुख हुआ है? आज जो इतिहास में सत्य घटना है
कि मलबे के नीचे राम मंदिर था, ऊपर बाबरी बनाई गई। बख्तियार अली खिलजी ने वो गिरवा कर तक्षशिला और नालंदा जलवा दिए, बख्तियार अली खिलजी ने। उससे किसी को दुख नहीं होता है। मगर आज राम मंदिर ऑथेंटिकली एविडेंस, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जो जिनको उपहास से मुल्ला मुलायम कहा जाता था कि यादव लॉबी और मुस्लिम वोटों के ऊपर वो मुख्यमंत्री बनते थे और मुसलमानों के तलवे चाटने में इतने लग जाते थे कि मुसलमानों के सारे जिहादी मंसूबे वो स्वीकार कर लेते थे। और हमारे सरल सीधे जातियों में बटे हुए हिंदू, भाषाओं में, प्रांतों में और राजनीतिक दलों में बटे हुए हिंदू आज अगर अपने भारतीय नींव को पहचान कर भाजपा को राजनीतिक समर्थन दे रहे, तो इससे आप में आपके पेट में दर्द होने लगा। ये जो भाजपा का विरोध करने वाली शक्तियां हैं, ज्यादातर ये राजनीतिक दल कम और राष्ट्र विरोधी शक्तियां ज्यादा है। मगर वो राष्ट्र विरोधी है इस ये कहकर तो आगे आ नहीं सकती है, तो इन्होंने अपना मुखौटा, अपना चेहरा बना दिया राजनीतिक दल। हम राजनीतिक बातें करते हैं। तो भाजपा का सरल सीधा मैं भारतीय होने के नाते कहता हूं, भारतीय जनता पक्ष ये भारतीयों का अपना आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का एक उत्तम राजनीतिक पर्याय है भारत में। कांग्रेस तो अफजल गुरु को भी फांसी बाद में दी जब उनको डामडोल हो गई 14 में सरकार। अब गिरने ही वाले हैं, लताड़ कर भारतीय हमें हकेल देंगे सत्ता से, भारत में रहना भी हमें मुश्किल हो जाएगा, ऐसा जब लगा तो घाई घाई करके दिया। तो ये मेरी बातें सीधी है, भाजपा हिंदूवादी है, भारतवादी है। तो भारतवादी होना अगर हिंदूवादी है तो हमें भारत स्वीकार है, भाजपा स्वीकार है। आपने जैसे बात की कि राष्ट्र विरोधी जो लोग रहते हैं वो भाजपा को इस तरीके की बात बोलते हैं। एक और चीज मीरा भाईंदर में देखने को मिली है, जैसे यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया है और जो नया नगर है उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। हमारे यहाँ के लोग इस तरीके के नाम रखते हैं अपने ही देश में, अपने ही भारत में। आपको क्या लगता है कि कितना ये सही है? नहीं, ये बहुत भीषण है, गलत है। आप आपकी मातृभूमि को अगर शत्रु का जो असुरी एजेंडा है, असुरी राक्षसी एजेंडा है कि पीएफआई का, मैंने बोला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 2022 में वो कैडर पकड़े गए और उनको 2047 तक भारत का इस्लामीकरण करना है। वो जो स्कीम है, उनकी योजना है, षड्यंत्र है कपट कारस्तान का, उसी के तले, उसी के चलते उन्होंने ये नया नगर जैसे इलाकों में छोटा पाकिस्तान, छोटा बांग्लादेश ये तैयार कर रहे हैं, अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में आपके डाल रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पूरा पाकिस्तान बनेगा। आपको मैं बताता हूँ कि पहले भारत के शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इतने कपटी और इतने दुष्ट थे कि हम मूर्ख इतने हैं कि उनके भी जन्मदिन और मरण दिन के ऊपर बड़े देश में स्कूलों को छुट्टियां दी जाती है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कपटी इतने थे, भीषण थे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ये चिल्ला चिल्ला कर भाषण कर रहे थे, अरे 10, 20, 50 साल रुको, ये पूरा भारत हम पाकिस्तान बना लेंगे, क्यों छोटा सा टुकड़ा लेकर इस्लाम की हुकूमत को धिक्कार रहे हो। मतलब हमें उस समय कांग्रेस ने बवंडर क्या मचाया, उस समय के कांग्रेसी नेताओं ने, कि देखिए अबुल कलाम आजाद कितने अच्छे कि भारत के बंटवारे को विरोध कर रहे हैं। वो बंटवारे को विरोध नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर तुम इस्लाम का एक टुकड़ा अलग निकाल दोगे तो ये पूरा हिंदुस्तान बचा रहेगा, फिर जो इस्लामिक नेशन का जो इस्लामिक विजन है वो टूट जाएगा। अगर तुम सब लोग यहाँ रुकते हो, आज सोचिए आप, आज पाकिस्तान में 12-15 करोड़ मुसलमान हैं, अगर वो यहाँ के 15 करोड़ जो 15-18 करोड़ जो रहेंगे वो, और बांग्लादेश में 4-5 करोड़ जो रहेंगे वो, अगर आज भारत में रहते थे तो कितनी भीषण परिस्थितियां आती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष का हमने अभ्यास नहीं किया, चिंतन नहीं किया, जातियों में उनको बंटवा दिया, धिक्कार दिया, और वो भी कांग्रेस की नीति है, सेक्युलरिज्म के नाम पे अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करना और भारतीयता का धिक्कार करना। थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई एक ज्ञानपूर्ण किताब है, पुस्तक है। आप सभी पत्रकारों से लेकर भारतीयों को उसका अभ्यास करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसमें कहते हैं कि अगर भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है, हिंदू और मुसलमान ये धर्म के आधार पर हो रहा है, तो आज के आज तत्काल पूर्ण मुसलमानों को वहां भेज दिया जाए और पाकिस्तान बना के पूर्ण मुसलमानों को, पूरे मुसलमान भारत के निकाल दिए जाए। आपने स्वामी विवेकानंद जी की बात की, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वो बाबाओं का देश भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जब कुंभ होता है तो 12 साल में जो अर्ध कुंभ होता है या 6 साल में जो अर्ध कुंभ होता है,
उसमें हमारे जो नागा साधु हैं वो लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और गंगा में स्नान करके जाते हैं। बहुत मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनके दर्शन के लिए भी आती है और वहाँ पे गंगा में स्नान करने के लिए भी आती है। ऐसे ही बागेश्वर धाम सरकार की अगर हम बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो जिस तरीके से उनका जनता दरबार लगता है और वो लोगों की परेशानियों को सुन के जो जिस तरीके से उनका हल देते हैं, पर्चा निकालते हैं, तो लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि ये एक तरीके का छलावा है। वो खुद ही अपने जो नोन लोग रहते हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन्हीं की चीज़ें जो है बोलते हैं। हालांकि बहुत से चैनल्स में उन्होंने अपने जनता दरबार में रैंडमली किसी मीडिया वाले को उठा के भी ये बात स्पष्ट करा है, मतलब उन्होंने बताया है बार बार, फिर भी उन पे सवाल जो उठते हैं, आपको क्या लगता है कितना, मतलब मुझे तो एक पर्सनली बीइंग एन हिंदू, मुझे ये चीज़ पे बहुत शर्म आती है अपने ही देश में रह के अपने ही गुरु को सफाई देनी पड़ जो रही है। प्रश्न उठाते हैं ये सब मैंने पहले कहा, ये पोंगड़ पंडित है। इन्होंने ईसाई जो ब्लेसिंग और ब्लेसिंग वाटर बांटते हैं और छोटे मोटे, आज जालंधर में भी चर्च है जी वहाँ अंग में आता है, नाच के नौटंकी करके जी दिखाते जी हैं, जी लंगड़ा चलने लगा, हाँ जी, हालेलुया करके जो हालेलुया, है जी गूंगा बोलने लगा, जी बहरा सुनने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा, ये जी सब जी जी नौटंकी। फिर मुझे मेरा प्रश्न ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी हमले करने वाले थे तो यहाँ उनका हालेलुया आगे क्यों नहीं आया? उसने विमान को पकड़ के नीचे जमीन पे क्यों नहीं रखा? वो तो ईसाई देश है अमेरिका, तो वहाँ इनका धर्म कहाँ गया था? ब्लेसिंग ऑयल, ब्लेसिंग वाटर बांटने वाले, कन्वर्जन करने वाले ईसाइयों के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं। दर्गों में मुसलमान भूत प्रेत उतारते हैं, उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं। जिनको करोड़ों हिंदू मानने लगते हैं उनको मन से समाधान मिलता है, आनंद मिलता है। आज पूरा मॉडर्न साइंस मानने लगा है कि बीमारी का 90% हिस्सा, 90% बीमारी का अंग मानस शास्त्र है। और अगर वो मानस में क्योर किए जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं, तो अपनी भौतिक जगत की सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ये भारत का अध्यात्म लाखों वर्षों से कहता है और आज नए विज्ञान और बड़े बड़े अस्पतालों में भी साइकेट्रिक रखे जाने लगे हैं। साइकेट्रिक केवल मानस शास्त्र को सुधारता है। साइकेट्रिक माने साइकोलॉजी का जिसको अभ्यास है वो साइकेट्रिक है, वो साइकेट्रिक मानस शास्त्र को सुधारता है। तो हमारे साधु संत भी मानस शास्त्र के बड़े विद्वान थे। कौन से चित्त में क्या है, आपकी मोबाइल को हैक किया जा सकता है, आपके साइट को, वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, आपके ईमेल को हैक किया जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट को अगर हैक किया जा सकता है तो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को भी कोई हैक कर सकता है अगर अपने आप में वो क्षमता है। तो ये सब विज्ञान ही है, मगर ये सूक्ष्म विज्ञान है जो मूर्खों के पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। भारत की विशेषता क्या है मालूम है आपको? भारत में जिसने विज्ञान का कभी अभ्यास नहीं किया वो विज्ञान की बतावनी करना शुरू कर देता है और अध्यात्म का मजाक उड़ाता है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट, अभी आपको और बड़ा ज्ञान देता हूं मैं, अभी जो चंद्रयान सक्सेस हुआ आपने देखा होगा जी बिल्कुल। वो चंद्रयान के साइंटिस्ट बोलते हैं ये प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा है। पद्मनाभ स्वामी के चरणों में जाके उन्होंने अभिषेक करके वो श्रेय परमेश्वर को दिया क्योंकि जगत परमेश्वर का है जी और उन्होंने कहा साइंटिस्ट होना ये मेरा भौतिक जगत का अंग है और एक भाविक होना ये मेरा आध्यात्मिक अंग है। वो साइंटिस्ट है, वो भगवान को मानते हैं, परमेश्वर को। पद्मनाभ स्वामी के चरणों में जाके मंगलयान जो हमारा सक्सेस हुआ था पहले, उस मंगलयान का एक छोटा सा मॉड्यूल बनाकर मंगलयान के साइंटिस्ट ने पद्मनाभ स्वामी को अर्पित करके वहां प्रार्थना की थी, सारा जगत आप है, जगत में आप में जगत है, तो ये यान में भी आप है, इस यान को सक्सेस करो। भारत एकमात्र देश ऐसा रहा है जिसका यान, मंगलयान फर्स्ट टेक ऑफ में सक्सेस हुआ है। जी फ्रांस का फेल हुआ था, रशिया का फेल हुआ था, अमेरिका का फेल हुआ, भारत मात्र एक ऐसा देश है फर्स्ट टेक ऑफ में। और आज चंद्रयान भी, जहां किसी का यान उतर नहीं पाया सक्सेसफुली, वहां चंद्रयान उतर पाया। और वो दोनों साइंटिस्ट, दोनों ग्रुप बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा है। वो वास्तव में साइंटिस्ट है, जो खगोल शास्त्र में एक्सपर्ट है, वो यान सक्सेस करते हैं। मगर यहाँ पोंगड़ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ये कितना मजाक है देखिए, जिनके विज्ञान का एक भी, जिन्होंने कुछ थीसिस लिखा नहीं, जिनके जगत के विज्ञान जगत में कोई कुत्ता भी पहचानता नहीं है, वो विज्ञान की बातें करते हैं। और वास्तव में विज्ञान के जो मास्टर्स है वो बोलते हैं कि परमेश्वर को हम पर्सनल लाइफ में सरेंडर करते हैं तभी हमें ये सक्सेस आता है। रामानुज जो गणितज्ञ है,
विश्व में जी, जिनका जी, प्रभाव है, रामानुज, जी, उन रामानुज को प्रोफेसर हार्डी ने पूछा कि रामानुज, तू क्या डायनामिक है, तू ये सब लाता कहां से है, ये गणित के भीषण भीषण सूत्र तू कहां से सुलझा कर लाता है। जी, तो रामानुज ने अपने खुद ने व्यक्त किया है कि मेरी कुलस्वामिनी मुझे दृष्टांत देकर वो गणित के सारे सूत्र बता देती है। ये रामानुज जो गणित का मास्टर्स है, वो अपने जीवन के व्यक्तिगत निजी अनुभव पूछने पर प्रोफेसर हार्डी को बताता है, और ये हार्डी के बायोग्राफी में है। जो हार्डी अमेरिकन है, उसकी बायोग्राफी में लिखा है कि रामानुज को मैंने पूछा था कि ये प्रश्न तू कहां से सुलझाता है, ये सूत्र गणित के भीषण भयंकर सूत्र है, ये तू चुटकियों में सुलझा देता है। तो बोले स्वप्न में मेरे कुल स्वामी आकर मुझे दृष्टांत देकर बताती। ये मेरा वचन नहीं है, रामानुज का खुद का वचन। इस जगत में न दिखने वाला एक जगत है जो दिखने वाले जगत को चलाता है। ये वास्तविक सत्य है। आप जो है वो दिखने वाले भौतिक जगत के अंग हो, मगर आपके अंदर की चेतना है न दिखने वाले जगत की चेतना है। जैसे मोबाइल दिखता है, उसकी रेंज नहीं दिखती है, तो मोबाइल तो दिखता है, उसकी रेंज नहीं दिखती है। तो वो रेंज किसी ने निर्माण नहीं की, निर्माण परमेश्वर ने की, शोधकर्ताओं ने उसका शोध किया है। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री अपनी साधनाओं से, अपने पूर्व कर्म के पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्याई से, अपनी उच्च कोटि की साधना से उन्होंने अपनी सिद्धियां ऐसी जमा ली है कि वो उनके दोष पहचान भी लेते हैं और उसका निवारण का उपाय भी बता देते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि जो हवामान बताने वाले जो कुछ अंग साइंटिस्ट होते हैं, कितनी बारिश गिरेगी, कितनी हवा चलेगी, वो भी झूठे हैं क्या? वो भी समय से पहले बता देते हैं। इस सृष्टि में घटने वाली हर घटना को समय से पहले ताका जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर आपका लक्ष्य एकाग्र है तो भविष्य काल की घटने वाली घटनाओं को जाना जा सकता है, अमूमन अंदाजा लगाया जा सकता है। और धीरेन्द्र शास्त्री का अनुभव करोड़ों भाविक ले रहे, भक्त ले रहे, तो जो प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके और ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके पास अपने 100 लोग नहीं है। आप जिस तरीके से अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात चल रही थी, तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो हमने जो चीज़ देखी है, बॉलीवुड जो है वो सनातन धर्म का, और हम कहें जो बाबाओं लोगों का है, जो या कहें कि जो हिंदू समाज के जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, इनको बॉलीवुड ने, और आजकल जो नया आया है डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि OTT जो आया है, इसमें हमने देखा है कि बहुत आसानी से वो लोग जो है सनातन धर्म का मजाक जो है उड़ाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म में देखें, जैसे स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं, तो बहुत से ऐसे कॉमेडियंस हैं जो बड़ी आसानी से बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, वो हिंदू देवी देवताओं के लिए मजाक उड़ाते हैं। हाँ, मजाक उड़ाते हैं और अपनी बात जो है कह देते हैं, और लोग उसका बहुत मतलब हंस के उस बात को सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी कोई वीडियो कभी आपके पास आई हो, या किसी कोई ऐसा रहा हो जिसने आपने कभी किसी के लिए एक्शन लिया हो? नहीं, एक्शन तो हमने बड़े लिए। अब एक्शन तो स्टूडियो में बताए नहीं जाते हैं जी। हाँ, तो ये तो आपने सही बात कही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं की उदारता का, सभ्यता का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मगर हिंदू वो इस्लाम के ऊपर कोई कॉमेडी नहीं करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि शोले पिक्चर आपने देखी होगी, वो भगवान शिव के पीछे धर्मेंद्र मजाक करता है और अपनी लड़की को पटाने के लिए भगवान शिव बोल रहे ऐसा कुछ करता है। और वो हेमा मालिनी भी पागल बनकर कुछ भी, हाँ भगवान शिव बोल रहे, भगवान शिव बोल रहे। इतने पागल हमारे भारत में कोई नहीं है। ये तो जानबूझकर हिंदू सभ्यता का हनन करने के लिए, मजाकिया करने के लिए, और फिर अपने धर्म से आदमी ढल जाए, व्यक्ति ढल जाए। वो जब तक धर्म से ढलेगा नहीं तब तक उसका बकरा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये लोग छोड़े गए हैं, उनको हमारी उदारता का अनुभव है, हमारी वीरता को वो नकार रहे या दुर्लक्षित कर रहे हैं। जो हमने देखा, जो निष्पाप निर्दोष लोग थे, उदयपुर में एक टेलर था, वो टेलर को गला रेत कर उदयपुर में मारा गया। हाँ। बेचारे ने कुछ नहीं किया था, नुपुर शर्मा के वीडियो को फॉरवर्ड किया था, और केंद्र सरकार की कुछ समितियों ने नुपुर शर्मा ने जो बात बोली है वो इस्लाम के तज्ञों को दिखाई, ज्ञानियों को दिखाई कि इस्लाम में इन्होंने कुछ आक्षेप में कहा है। क्या बोले? आक्षेपार्ह कुछ नहीं है, वास्तव की घटना को बता दिया, जो ग्रंथ में वही बता दिया। उड़ने वाले घोड़े, जी। हाँ, हलाला, 9 साल की लड़की के साथ में हम बिस्तरी, वो सब वो है ना। बोले हम में जो है वो बताना, वो कौन सा गलत हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो आजकल काफी चल रहा है, इजराइल हमास और पैलेस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है, इस पे
हमारे देश में बहुत से ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन लोगों को पैलेस्टीनियों से काफ़ी हमदर्दी रही है। उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ उन लोगों ने नारेबाजी करी है, प्रदर्शन किए हैं, बहुतों ने तो पुतले भी जलाए हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आज की डेट में जो इजराइल हमास की सिचुएशन है, सेम ऐसी ही सिचुएशन जो है काफ़ी साल पहले कश्मीर में भी हुई थी, कश्मीरी पंडितों के साथ। लेकिन उसके चलते लोगों ने ना ही तो कोई नारेबाजी करी, ना ही कभी कोई प्रदर्शन किए, और झूठी हमदर्दी भी जो है कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं दिखाई। हालांकि जब द कश्मीरी फाइल्स मूवी आई थी या फिर द केरला स्टोरी मूवी आई थी, तो ऐसा कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है, एक्चुअल में जेनोसाइड नहीं हुआ था, एक्चुअल में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। ये तो हिपोक्रेसी है यहाँ के सत्य लोगों सत्य की। बोले आप। देखिए, कश्मीर के ऊपर ये बवंडर नहीं मचाएंगे, क्योंकि कश्मीर में जो चल रहा था उस समय 89 से लेके जो चल रहा था, बर्बरता, भीषणता, गुप्ता, स्त्रियों के गुप्त अंग में AK-47 डालकर ब्रश फायरिंग करना, और करवतों के ऊपर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के ऊपर उनको क्रश करना, ये सब चल रहा था। तो वो इस्लामिक विजन के लिए चल रहा था, इस्लामिक नेशन के लिए चल रहा था। तो यहाँ के जो आज पैलेस्टाइन के समर्थन में उतरे, हमास के समर्थन में उतरे हैं और इजराइल के विरोध में उतरे हैं, वो कितने नीच है, कितने बर्बरतापूर्ण, क्रूर है। दुष्ट शक्तियां भारत में कितने खुलकर विचरण कर रही है, इसका जीवंत उदाहरण है जो इंडिया विथ पैलेस्टाइन बताकर। इंडिया विथ पैलेस्टाइन कभी नहीं था, इस्लाम विथ पैलेस्टाइन है। मगर इस्लाम को इस्लाम विथ पैलेस्टाइन कहेंगे तो ये नंगे हो जाएंगे सबके सामने। तो इन्होंने वो मुखौटा, वो चेहरा बदल दिया, इंडिया विथ पैलेस्टाइन कर दिया। इंडिया तो भारत मैं हूं, भारत आप है। भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, बापा रावल जी को मानने वाला, भगवान बुद्ध को, महावीर जैन को, बसवेश्वर जी को, गुरु नानक देव जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, कबीर जी को मानने वाले लोग जो है वो भारत है। अरबों को मानने वाले लोग इस्लामिक है। इस्लामिक लोगों की स्पिरिचुअल लैंड, आध्यात्मिक भूमि अरब है, अरबस्तान है। इसके लिए उनको हज जाना पड़ता है। आप कहीं जाएंगी तो काशी जाएंगी, आप बुद्ध है तो बौद्ध गया जाएंगी, आप जैन है तो सारे जैन तीर्थ भारत में हैं, आप सिख है तो सारे गुरुद्वारा भारत में हैं, स्वर्ण मंदिर भी भारत में है, आप वैष्णव है तो सारे वैष्णव तीर्थ यहाँ है, शैव है तो काशी विश्वनाथ यहीं बैठे, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, कहीं अरबस्तान में हमें जाना नहीं पड़ता है। तो भारत के बाहर जिनके आध्यात्मिक क्षेत्र बने हुए हैं, वहां से ईमान रखने वाले लोग बोलते हैं कि इंडिया विथ पैलेस्टाइन। वास्तव में भारत विथ इजराइल है, क्योंकि सारे दुनिया ने देखा है कि इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों को ओवन में बेक किया, ओवन में जिसमें केक को बेक करते हैं, कॉफी गर्म करते हैं, उसमें बेक किया। बेंजामिन नेतन्याहू को जब ऐसे ही सेक्युलरिज्म के पंडितों ने अरे मत करो युद्ध, रुकाओ, शांतता, तो उन्होंने ये वीडियोस भेजे ओरिजिनल, जो घरों में लगे हुए, यहूदियों के घरों में लगे हुए CCTV फुटेज में आए हैं। उनके माताओं को नंगा खड़ा करके बच्चों को बेक किया, उनके सामने उन बच्चों की पार्ट्स खाए और उन माताओं के ऊपर रेप करके बाद में उनको भी मार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये ज्ञान बटोरने वाले लोग ये वीडियोस देखे और मुझे उत्तर दे कि मैं इस रिएक्ट कैसे करूँ इसका, और मैं मेरे राष्ट्र को अस्तित्व में रखने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मगर छोटी छोटी बच्चियों का पीरियड चल रहे थे, ऐसी बच्चियों को नंगा दौड़ाया और बाद में उनके योनियों में, उनके गुप्तांगों में ब्रश फायरिंग की है हमास के लोगों ने। उनके साथ में इंडिया विथ पैलेस्टाइन कहने वाले इतने नीच लोग हैं जो भारत के अपने गद्दार है। यही वो लोग हैं जो याकूब मेमन के जनाजे में 3 लाख की संख्या में उतरे थे मुंबई में। मगर APJ अब्दुल कलाम जो वास्तविक भारतीय महात्मा है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, वो भारत को ही अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि कहते हैं। वो कहते हैं भारत का अध्यात्म ही विश्व का अध्यात्म है। वो APJ अब्दुल कलाम जब चल बसे तो उनकी प्रेत यात्रा में ये सब कुत्ते बिल्लियां नहीं दौड़ी थी। तो पैलेस्टाइन का आपने जो विषय निकाला है, पैलेस्टाइन को आपको पता है, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष युद्ध चलते समय कभी किसी भूमि पर नहीं जाता है। उनकी सेनाएं जाती हैं, मगर ये पहली बार है ये बर्बरता और भीषणता देखकर इजराइल अकेला नहीं, हम साथ में कहने के लिए अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष जो अभी 70-80 आयु के हैं, वो युद्ध भूमि पर जाके आए। मैक्रोन जो फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष है,
वो युद्ध भूमि पे गए और हम इजराइल के साथ है, ये कंसेप्ट क्लियर है। और यहाँ के जिहादियों को चापलूसी कर कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अगर आप संभालोगे तो ये अस्तनी वाले निखारे हैं, अपने आप को जला देंगे, अपने घर को मिटा देंगे। इन्होंने ही पाकिस्तान किया है और 2047 का पाकिस्तान बनाने वाला पीएफआई का कैडर भी भारत में रहने वाले मुसलमान है। भारत में रहने वाले मुसलमान भारतीय मुसलमान नहीं, भारतीय मुसलमान हो नहीं सकता है, क्योंकि मुसलमान किसी राष्ट्र को नहीं मानता है, वो पूरी कायनात को ही इस्लामिक बनाना चाहता है। तो ये अगर हम समझ लें तो पैलेस्टाइन को सुलझ लेना आसान हो जाएगा कि इनके कंसेप्ट क्लियर है कि जहां भी इस्लामिक विजन चलता होगा उसको सपोर्ट करना, और उसको अगर रोंदा जाए तो उसके समर्थन में इंसानियत की बातें करना। बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो इंडिया को यूथ नेशन माना जाता है, कहा जाता है युवा जो देश है वो भारत है। आज का जो भारत है उसके जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो उन्हें पूरी सनातन धर्म की नॉलेज नहीं है, अपने हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो भटके हुए हैं। तो उन सब लोगों के लिए, उन सब जो युवा जो इस टाइम पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, अब छोटा सा संदेश इतना ही है कि आपका जब डीएनए चेक किया जाएगा तो आपके पिता का निकलेगा, आपकी माता का निकलेगा। यूरोपियन कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्रीज का, अफ्रीकन कंट्रीज का नहीं निकलेगा। तो जो अपने रक्त से निष्ठावान नहीं हो सकते, अपनी सभ्यता संस्कारों से निष्ठावान नहीं हो सकते, वो विश्व को ज्ञान बटोरने के अधिकारी नहीं। तो आप मेरे युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी संस्कृति सभ्यता का केवल आप अभ्यास शुरू कीजिए। आप साधक मत बनिए, आप केवल अभ्यास शुरू कर दीजिए। आपको पता चलेगा हम सारे भारत दुनिया भर में फैले हुए उटपटांग विचार कितने बौने हैं और भारत का विचार कितना प्रचंड है। और वो मैंने ये भी देखा, जैसे आपने बोला कि युवा भटक रहे, वैसे मैंने ये भी देखा हाईली क्वालिफाइड लोग भी, उच्च विद्या विभूषित सुंदर पिच्चे जैसे गूगल के सीईओ भी स्पिरिचुअली बड़े करेक्ट है और वो भारतीयता पे गौरव करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो भारतीय अध्यात्म के ऊपर अचल है, जैसे मुकेश अंबानी या नीतीश अंबानी है, अर्व खर्वपति है, वो कुछ भी करना हो तो सिद्धि विनायक जी के चरणों में आकर अपनी पत्रिका रख कर जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी है, नरेंद्र मोदी जी खूब प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो उसको पुश्तैनी कुछ मिला नहीं है, अपने कर्तृत्व के, अपने बल पर और संघ जैसे महान संगठन के कार्य कर्तृत्व के ऊपर जो उभर कर ऊपर आया है कर्म से, पुरुषार्थ से, वो मोदी जी भी बड़े भक्त है। तो भक्तों का यश देखिए और ये मूर्खों को अपयश देखिए। आप खुद तुलना कीजिए कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, कोटि पराकोटि की है। आप अपने रक्त से निष्ठा रखते हैं, अपने पिता से निष्ठा रखते हैं, अपनी माता से निष्ठा रखते हैं, तो अपनी सभ्यता का अभ्यास कीजिए। कोई सेकुलरिज्म के ओवरडोज आपको पिलाते होंगे तो पोलियो के 2 बूंद पीना अच्छा है। पूरी बॉटल बच्चों को पिलाएगी माँ प्रलोभन में आकर कि अरे फ्री में मिल रहा है तो पूरी बॉटल पिला दूं, तो बच्चा भी मर जाएगा। तो सेकुलरिज्म के 2 बूंदे आवश्यक है 6 महीने के बाद में, मगर पूरी बॉटल पीना मने मूर्खता है। वैसे ही सेकुलरिज्म जैसे नमक आटे में डाला जाता है उतना ठीक है, नहीं तो पूरा सेकुलरिज्म मूर्खता से धारण करोगे। और ये इस्लामिक जिहादी क्रिश्चियन धर्मांतरण करने वाले अपने विचारों के ऊपर अड़िग है। कम्युनिस्ट इस भारत को डुबोने के लिए चीन की मदद से काम कर रहे हैं, तो ये भारत नष्ट होगा। तो मेरी विनती है कि आपकी शिक्षा, आपकी सभ्यता, आपके विचारों का अवकाश आप इतना बड़ा कीजिए कि अपनी सभ्यता को संशोधन कीजिए और उसमें से जो अमृत है वो प्राशन कीजिए और विष को नकार दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।